Hello, my dear students. Good morning, everybody, and welcome to our YouTube channel English with Ar-Rahman Hasbi. My dear students, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद ar-Rahman Hasbi पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि my dear students, हम लोग इस चैनल पे वोकैबलरी और ग्रामर सीख रहे थे। वोकैबलरी के हम लोगों ने 8 क्लास तक अभी तक कर चुके हैं और ग्रामर्स की हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें और लाइक करें वीडियो को जरूर। और वोकैबलरी की पीछे की पूरी क्लास देखिए और ग्रामर की पहली क्लास देखना शुरू करें, क्योंकि पहली क्लास से नहीं देखेंगे, आज देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले से लेकर लगातार 5 देखिए, फिर आज की वीडियो देखिए। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग नाउन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने नाउन के बारे में देखा था कि नाउन हमारा 2 टाइप का काम करता है, एक विजिबल और दूसरा इनविजिबल। विजिबल का मतलब जो सब दिखे और इनविजिबल मतलब जो ना दिखे। इनविजिबल को फिलौली भी कहा गया था। और नाउन मुख्यतः 2 टाइप का काम करता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, और कौन क्या और किसको का प्रश्न करने पर नहीं करता है। माय डियर स्टूडेंट, वही नाउन को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो नाउन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग नाउन के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो नाउन के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसी पर थोड़ा सा कहानी और आगे ले चलते। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर अगली तरह हम लोग देखते हैं तो नाउन को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। यानी काउंट करने के हिसाब से, अगर किसी भी नाउन को हम काउंट करना चाहे, गिनना चाहे, तो उसके हिसाब से नाउन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आपका नाउन का पहला पार्ट आ जाएगा, गिनती करने के हिसाब से काउंटेबल आ जाएगा। यानी अगर हम किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को गिनती करना चाहे तो वो 2 तरीके से गिन सकते हैं। तो या तो वो काउंटेबल हो जाएगा और या तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। या तो वो काउंटेबल होगा और या तो अनकाउंटेबल होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, किताबों में लिखा हुआ जिस चीज को गिना जा सके वो काउंटेबल और जिसे ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो डियर से ये जानकारी अधूरी है। उसी का आदेश हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती शुरू हो। जिसकी गिनती क्या हो, शुरू हो। यानी आप किसी भी चीज का काउंटिंग स्टार्ट कर ले तो उसे कहा जाता है काउंटेबल नाउन। जैसे किसी भी चीज को आप गिनना शुरू करते हैं, अगर उसको 1 बोल दिए तो समझ जाइए वो चीज आपकी काउंटेबल हो गई, उसे आप गिन सकते हैं। यानी किसी भी चीज को 1 बोल दिए तो वो कहलाएगा काउंटेबल। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती शुरू ना हो। यानी आप कह सकते हैं डू नॉट स्टार्ट काउंटिंग। यानी काउंटिंग शुरू ना हो पाए तो उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल। जैसे बहुत से लड़के कहते बताइए बाल क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर एक एक बाल गिनोगे 1 2 3 4 तो इसे कहेंगे काउंटेबल। तारे क्या है, आप तारों को भी कह सकते हैं काउंटेबल, क्योंकि तारा को 1 गिन सकते हैं। तो जितनी भी सारी वस्तुएं या कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति जिसको आप 1 बोल देंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स वो कहलाएगा काउंटेबल। और जिसको आप 1 नहीं बोल सकते वो कहलाएगा अनकाउंटेबल। यानी जिसकी गिनती शुरू हो जाए उसे कहेंगे काउंटेबल और जिसकी गिनती शुरू ना हो पाए उसे कहेंगे अनकाउंटेबल। जैसे पानी हमारे पास है, वाटर, तो वाटर को हम 1 2 नहीं कर सकते, इसलिए वाटर क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल। क्योंकि वाटर को 1 आप नहीं कह सकते। जैसे आपके पास आ गया शरबत, शरबत को आप 1 नहीं कह सकते हैं, इसलिए शरबत आपका अनकाउंटेबल होगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, इंसान है, भेड़ है, बकरी है, ईंट है, इस सब को हम लोग 1 कह सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे क्या कहलाएंगे, काउंटेबल कहलाते हैं। तो याद रखिए जिसकी गिनती शुरू वो कहलाएगा काउंटेबल, जिसकी गिनती शुरू ना हो पाए उसे कहा जाता है अनकाउंटेबल। बहुत से लोग कहते हैं पैसा क्या है, मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। माय डियर स्टूडेंट याद रखिए मनी अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम लोग मनी नहीं गिनते हैं, हम लोग नोट गिनते हैं। कहते हैं 10,000 मनी है, इसको गिन लेंगे, नहीं गिनते।
नोट गिनते हैं, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, सिक्का गिनते हैं, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, मनी नहीं गिनते हैं। तो मनी आपका अनकाउंटेबल है और जो उसमें नोट या सिक्का है वो आपका काउंटेबल है। तुम्हारे स्टूडेंट जिस चीज को गिन ले 1 2 3 वो काउंटेबल, और जिसको 1 2 3 ना कर पाए वो सारा का सारा आपका अनकाउंटेबल कहलाता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी। तो याद रखिएगा, जिसकी गिनती शुरू हो वो काउंटेबल, जिसकी गिनती शुरू ही ना हो, एक भी ना कह पाए, वो अनकाउंटेबल। जैसे मान लीजिए आम है, काउंटेबल, संतरा काउंटेबल, रसगुल्ला सॉरी काउंटेबल, जलेबी काउंटेबल। अब जैसे मान लीजिए आप सीट है, बेंच है, टेबल है, ये सारा काउंटेबल हो जाएगा। पानी अनकाउंटेबल, जीरा जल अनकाउंटेबल, शरबत अनकाउंटेबल, जूस अनकाउंटेबल, पेप्सी अनकाउंटेबल, गेहूं चावल आटा ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसकी गिनती आप एक भी नहीं कह सकते हैं। तारे क्या है, एक तारा गिन सकते हैं, काउंटेबल। बाल, एक बाल, 2 बाल कर सकते हैं, काउंटेबल। ब्लड को नहीं गिन सकते, खून को नहीं गिन सकते, एक नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जो काउंटेबल या अकाउंटेबल है, अगर नाउन है तो उसके अंदर आप 2 टाइप से उसको बांट सकते हैं। नाउन तो यही से हम लोग समझ सकते हैं, नाउन को अगर अगला चीज देखा जाए तो और 2 भाग में बांट सकते हैं। अब एक पार्ट आ जाता है आपका सिंगुलर। आप सभी लोग जानते हो कि सिंगुलर को कहते हैं एक वचन। अब एक सिंगुलर का मतलब एक वचन, एक वचन में लिखा ही है एक, तो यानी कोई भी चीज क्या होगी, सिंगल। अगर सिंगल है तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंगुलर। और एक होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब 1.5, 1.25 होगा, 1.5 होगा, 1.25, 2, 3, 4 कितना भी होगा तो सारा का सारा कहलाएगा प्लूरल। यानी जब भी कोई भी चीज एक है तो कहलाएगी सिंगुलर, एक से ज्यादा हो गई तो प्लूरल। एक से ज्यादा 1.25, 1.5, 1.40, 1.35, 3, 4 कितना भी गिन ले जाइए वो आपका कहलाएगा प्लूरल। अब देखिए जैसे काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन आपका या तो सिंगुलर होगा और या तो प्लूरल। यानी काउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन को आप प्लूरल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक लड़का है तो मैं कहूंगा बॉयज। अब 2 लड़के हो गए तो मैं कहूंगा, एक लड़का है तो बॉय, और 2 लड़के या 2 से ज्यादा लड़के हैं तो क्या बोलूंगा, बॉयज बोलूंगा। एक कलम है तो बोलूंगा पेन, ढेर सारी कलम है तो बोलूंगा पेन्स। अगर मान लीजिए आपके पास एक शर्ट है तो आप बोलेंगे शर्ट, ढेर सारी शर्ट है तो शर्ट। एक आम है तो आप बोलोगे मैंगो, ढेर सारे आम है तो आप बोलोगे मैंगोस। तो यानी काउंटेबल जो नाउन होता है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनता है, क्योंकि इसकी गिनती शुरू हो जाती है 1 2 3। तो एक आया काउंटेबल में आया और एक सिंगुलर हो गया, 2 3 4 जितने भी हो गए वो कहलाएगा प्लूरल। अब देखिए जो अनकाउंटेबल नाउन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अनकाउंटेबल को अगर आप सिंगुलर या प्लूरल मानते हैं तो अनकाउंटेबल ना सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, क्योंकि किसी भी चीज को सिंगुलर का मतलब होता है एक। अगर आप अनकाउंटेबल को एक बोल दिए तो एक का मतलब गिनती क्या हो गई, शुरू, तो तुरंत ही वो बन जाएगा काउंटेबल। तो याद रखिएगा अनकाउंटेबल बहुत सारी किताब में लिखा है अनकाउंटेबल नाउन आपका होता है सिंगुलर, लेकिन याद रखिए अनकाउंटेबल ना सिंगुलर होता है और ना प्लूरल होता है। ये सिंगुलर भी गलत, प्लूरल भी गलत, केवल अनकाउंटेबल को याद रखिए सिंगुलर माना गया है। अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना गया है क्योंकि जिस चीज को आप एक कह देंगे तो उसको 2 भी कह सकते कि उसका प्लूरल जरूर बन जाएगा। जिसका सिंगुलर होगा 100% उसका प्लूरल जरूर बनता है। अनकाउंटेबल अगर सिंगुलर हो गया तो 100% उसका प्लूरल बन जाएगा। तो अनकाउंटेबल नाउन को याद रखिए ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल को केवल सिंगुलर माना जाता है। इस बात को आप अपने दिमाग पे फिट रखिएगा कि जिस चीज को भी सिंगुलर मानेंगे तो जरूर उसका प्लूरल बनेगा, और अनकाउंटेबल ना सिंगुलर होता ना प्लूरल, केवल सिंगुलर माना गया है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा।
जो नाउन को अगर गिनती करने के हिसाब से दो तरीके से बांट सकते हैं, पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती शुरू हो जाए उसे कहेंगे काउंटेबल, और जिसकी शुरू ही ना हो उसे कहेंगे अनकाउंटेबल। और काउंटेबल को बोलेंगे सिंगुलर या प्लूरल। तो सिंगुलर को याद रखिएगा, सिंगुलर का मतलब केवल एक, तो जो भी चीज एक रहेगी उसे कहेंगे सिंगुलर, और जो एक से क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी इसमें सिंगुलर में बोलेंगे केवल एक होगी तो उसे कहेंगे सिंगुलर। और जब एक से ज्यादा हो जाएगी, एक से ज्यादा कुछ भी, 1.25, 1.5, 1.25, 2, चाहे जितना हो जाए वो सारा का सारा आपका प्लूरल कहलाएगी। उसके बाद देखो बॉय कितना था, एक, बॉयज क्या होगा, ढेर सारा प्लूरल। पेन कितनी थी, एक, पेन्स क्या हो गई, प्लूरल। शर्ट कितनी थी, एक, शर्ट्स क्या हो गई, प्लूरल। मैंगो कितना था, एक, मैंगोस क्या हो गया, ढेर सारा आम। अनकाउंटेबल गिनती नहीं लग सकती, अनकाउंटेबल ना आपका सिंगुलर है, अनकाउंटेबल प्लूरल है। सिंगुलर फिर से याद रखिए, सिंगुलर का मतलब होता है एक, यानी ओनली वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो सिंगुलर को बोलेंगे ओनली वन, और प्लूरल को बोलते हैं मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। और अनकाउंटेबल ना सिंगुलर ना प्लूरल, किसे केवल इसे सिंगुलर माना गया है। किताबों में लिखा है बहुत से में कि अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, लेकिन ये झूठ है, ये गलत है। अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना गया, सिंगुलर होता नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा सीता हैज अ पेन, सीता हैज अ पेन। मोहित eats मैंगो, रामू ड्रिंक्स वाटर। अब देखिए तीन एग्जाम्पल्स पहले समझते हैं। अब देखिए सीता हैज अ पेन, सीता मतलब, सीता हैज मतलब होता है पास, सीता के पास एक पेन है। अब बताइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीता। हमने बताया था कि कौन का प्रश्न करने में जो है वही नाउन। अब बताइए किसके पास पेन है, सीता के पास पेन है, तो सीता एक लड़की है, ये क्या बन जाएगा, नाउन। अब सीता के पास क्या है, पेन है, सीता के पास पेन है, पेन दिखती है, पेन भी आपको क्या कहलाएगा, नाउन। अब बताओ पेन एक है या ढेर सारी, तुम्हारे स्टूडेंट सीता के पास एक कलम है, एक आ गया तो एक क्या कहलाएगा आपका, सिंगुलर, यानी यहाँ पे पेन आपका क्या हो गया, सिंगुलर। अब बताइए सिंगुलर में ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, तुम्हारे डियर स्टूडेंट ये काउंटेबल है, क्योंकि पेन को हम लोग 1, 2, 3 गिन सकते हैं। नीचे आइए, मोहित ईट्स मैंगोज, मोहित आमे खाता है, ढेर सारे आम खाता है, तो कौन आम खाता है, मोहित, तो मोहित हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। मोहित क्या खाता है, आम खाता है, तो आम हमारा भी क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, आम भी दिखता है। अब बताइए मैंगो माने एक आम, मैंगोस माने ढेर सारे आम, तो ढेर सारे आम इसका मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल। अब बताइए काउंटेबल है अनकाउंटेबल, मैंने बताया जिस चीज का काउंटेबल अनकाउंटेबल यानी जिसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है वो होता है काउंटेबल, तो प्लूरल वाला हमेशा क्या कहलाएगा, काउंटेबल। अब देखिए रामू ड्रिंक्स वाटर, रामू पानी पीता है, कौन पानी पीता है, रामू पीता है, तो रामू हमारा क्या बन जाएगा, नाउन। रामू क्या पीता है, पानी पीता है, तो पानी भी हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। अब बताइए क्या पानी को आप गिन सकते हैं, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए पानी यानी वाटर क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। तो वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बातें अच्छे समझ में आई होंगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप रिपीट जरूर क्लास एक बार किया कीजिए, इसे नोट्स में अच्छे से लिखिए कि बहुत काम की चीज है। आप किसी भी परीक्षा देंगे, चाहे एसएससी दे, एयरफोर्स दे, डीए दे, किसी भी 12th दे, 10th दे, 9th दे, 6, 7, 8 में हो, किसी भी क्लास में, डजंट मैटर, आपको हर जगह ये काम दे, क्योंकि बेसिक है, अभी हम लोग बेसिक पार्ट ही पढ़ रहे हैं। और डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं
प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल को प्रेस करो, लाइक जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट्स, कोई बहुत सारे स्टूडेंट अपने होकर अपने नहीं रहते क्योंकि वो लाइक नहीं करते हैं, तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो अपना होकर भी अपना नहीं रहता, इसीलिए थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो शेयर करें ताकि हम लोग अच्छे से और अच्छा सा पढ़ सके। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज के लिए वीडियो कितना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।